हम स्वयं ही अपने दलदल में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। अब जैसे कि एक एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे कि हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हम अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते रहते हैं, लाइव फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। अभी मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे इसमें गाड़ी में बैठा हूँ, अभी मैं ये क्लाइम किया है। तो उस पर क्या है ना कि लोकेशंस भी आ जाती है। तो जैसे हैकर्स हैं या कोई चोरी करने वाले हैं, उनको पता जाता है कि इनके घर का अभी सिस्टम जो है ये खाली पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप लैपटॉप जो उनकी, और उसमें से भी आपकी जो चोरी हो सकती है डेटा की, या फिर घर पे भी चोरी हो सकती है, या फिर आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करके उस टाइम पे उनके जो अकाउंट्स को भी हैक किया जा सकता है। और क्योंकि वो घर से बाहर हैं, वो सिस्टम्स के उसको मालूम नहीं है, तो ये है कि वो एक्शन भी नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि जितनी देर में उनको पता चलेगा कि भाई उनके सिस्टम का खाली हो गया है, तब तक तो वो पैसा जो है दूसरे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र हो गया होगा। तो जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन आवर, तो 1 घंटे के अंदर जैसे कि अगर आप बैंक को अवगत करा देते कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, तो वो कुछ बैंक भी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस बीच में क्या है कि जैसे ही आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो थोड़ी सी देर में 20-30 हॉप्स क्रिएट हो जाते हैं और वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मिलता नहीं है वापस। तो इसमें अगर जितनी जल्दी अगर हम पता कर लें कि भाई हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है, और उसको जो गवर्नमेंट एजेंसीज को बता दें, जैसे 1930 हो गया, cybercrime.gov.in पोर्टल पे कंप्लेंट करें, तो कुछ हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारी जैसे कि पब्लिक इमेज में, जैसे कि हमारी डिसरेपुटेशन के लिए हमारी सोशल मीडिया पे जो फ़ोटोज़ हैं उसको यूज़ करके कुछ और मॉर्फ करके कुछ बनाई गई है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में या किसी और तरीके से, जो हमारी जिससे रेपुटेशन डैमेज हो। तो ये जल्दी से पता नहीं चाहिए जब तक वो सर्कुलेट होकर आपके पास वापस ना आए, या फिर कोई आपका कोई आप क्लोज आपको ना बताएं। तो ये एक इंफॉर्मेशन अगर आप जल्दी डिस्क्लोज करते हो, तो जो I4C जैसे इन्होंने बताया था साहब ने, वो एक एजेंसी है जो इस पर एक्शन ले सकती है और आपके वो फ़ोटोज़ को डिलीट कर सकती है। वीडियो और ऑडियो हम आज की डेट में फेक वीडियो या फेक ऑडियो बनाना बहुत आसान हो गया है और इससे आप किसी को आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं और तरह तरह के फाइनेंशियल क्राइम्स कर सकते हैं। ऑन दूसरे एक और तरह की प्रॉब्लम जो अभी बहुत रिसेंटली हो रही हैं कि हम जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं या इवन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ बेस्ड, iOS बेस्ड, एंड्रॉयड बेस्ड, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी एआई सिस्टम्स के द्वारा ढूंढा जा रहा है। जो नॉर्मली हमारे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जिस तरह की प्रॉब्लम्स को ढूंढने में जो मशक्क़त करते थे और कई बार महीनों बाद इस तरह की एक वल्नरेबिलिटी, एक वीकनेस मिलती थी, वो वीकनेसेस अब एआई सिस्टम्स के द्वारा 2 दिन में, आधे दिन में जनरेट कर ली जाती हैं। और इतने टाइम में कई बार जो डेवलपर्स हैं वो वापस उसका प्रिकॉशन भी डेवलप नहीं कर पाते। तो अभी ये लेटेस्ट ट्रेंड चालू हुआ है कुछ दिनों से, पिछले जब से ये एआई टेक्नोलॉजीज खास करके कोडिंग में और कोड एनालिसिस में यूज़ होने लगी हैं, तो ये हैकिंग सिस्टम्स में भी आजकल यूज़ होने लगी हैं। तो इसके विपरीत गूगल और कुछ बड़ी कंपनियों ने, एंथ्रोपिक वगैरह ने, सब ने मिलकर के कुछ ऐसे प्लान भी बनाए हैं कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं डिफेंस के लिए। वो अपने लेवल पर अटेम्प्ट करते हैं कि जो पब्लिकली नोन एल्गोरिदम्स या सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं लार्ज पब्लिक के द्वारा, उसमें इस तरह की नॉन वल्नरेबिलिटी कोई है, अगर हैं तो वो उसको कैसे ब्रीच होने से रोक सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से, बोथ अटैक साइड से भी और डिफेंस साइड से भी एआई टेक्नोलॉजीज का बहुत हेवी यूज़ हो रहा है।